एक कहावत है, जाको राखे साइयां मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जगबैरी होए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसमें जीवन का एक बहुत गहरा सच छिपा है। हाँ बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी पर ना विस्तार से बात करने वाले हैं। ये कहानी इस कहावत को जैसे जिंदा कर देती है। सही कहा। आज हम श्री चंद्रहास की कहानी के परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसके जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आईं। मतलब ऐसा लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, पर हर बार कोई बचाने आ गया। हर बार कोई अदृश्य शक्ति, हम उसे ईश्वरी कृपा कह सकते हैं, उसने बचा लिया। कहानी शुरू होती है केरल के एक राजकुमार से। उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सुनने में ही किसी रोमांचक कहानी जैसा लग रहा है। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये चंद्रहास, वह भक्त जिसे भगवान ने बचाया, नाम के लेख पर आधारित है। जी, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए आस्था, भाग्य और कर्म, इनका जो एक उलझा हुआ ताना बाना है ना, उसे समझने की कोशिश करना है। सही कहा। हम ये देखेंगे कि कैसे एकदम मुश्किल हालात में भी किसी का विश्वास डगमगाता नहीं है, और कैसे जिसे बचाने वाला खुद ईश्वर हो तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलें कहानी शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है केरल देश से। वहां मेधावी नाम के एक बहुत गुणी राजा थे। उनके घर एक बेटा हुआ, नाम रखा चंद्रहास। लेकिन ये खुशियां ज्यादा टिकी नहीं। क्या हुआ? युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। ओह, और फिर? उस समय की एक बहुत दुखद प्रथा थी, सती प्रथा। तो राजा की मृत्यु के बाद रानी सती हो गई, मतलब पति की चिता के साथ ही अपने प्राण दे दिए। वो नन्हा राजकुमार चंद्रहास एकदम अनाथ हो गया। ये तो नियति का पहला ही वार बहुत भारी था। बहुत भारी। लेकिन यहीं पर एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण दिखी। एक स्वामी भक्त धाई थी, मतलब बच्चे की देखभाल करने वाली। हाँ, उसने उस बालक चंद्रहास को बचाया और दुश्मनों से दूर कुंतलपुर नाम के राज्य में ले गई। वहां वो बेचारी खुद मेहनत मजदूरी करके उस राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। और वो बालक कैसा था? चंद्रहास कहते हैं असाधारण रूप से सुंदर था, और स्वभाव का बहुत ही सरल, बहुत विनम्र। अच्छा। इसी वजह से अनजान जगह पे भी सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। अच्छा। और यही कहानी में एक, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक मोड़ आता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। हाँ। तो एक दिन बालक चंद्रहास की भेंट हुई देवर्षि नारद से। नारद मुनि, वो जो वीणा लेके घूमते हैं? हाँ, वही। देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश पहुंचाने वाले। अब नारद जी ने उस अनाथ बालक में न जाने क्या देखा। क्या देखा होगा? कोई खास बात? शायद उसका भविष्य, उसकी दिव्यता, या उसका वो बिल्कुल साफ मन। उन्होंने बालक को एक शालग्राम मूर्ति दी। शालग्राम? हाँ। वो भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं, एक पवित्र पत्थर। हाँ। अच्छा, और एक नाम मंत्र दिया, मतलब ईश्वर के नाम का जाप करने के लिए एक मंत्र। अच्छा। और बस यहीं से बालक चंद्रहास का जीवन जैसे बदल सा गया। कैसे बदला? वो मतलब भक्ति में लग गया? हाँ, पूरी तरह से वो हरि भक्त बन गया। इतनी लगन से कीर्तन करता, मतलब भगवान के नाम और गुण गाता कि उसमें एकदम खो जाता, नाचने लगता। वाह। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे स्वयं भगवान कृष्ण उसके साथ नाच रहे हों। ये उसकी भक्ति की गहराई थी। सोचिए, एक अनाथ बालक जिसके पास कुछ नहीं था, उसे ईश्वर की भक्ति में सब कुछ मिल गया था। ये तो अद्भुत है। अच्छा, अब कहानी कुंतलपुर पहुंचती है। वहां का राजा कैसा था? कुंतलपुर का राजा तो बड़ा विरक्त किस्म का था। मतलब राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं, ज्यादातर बस भगवान की ध्यान और भजन में लगा रहता था। अच्छा। उसकी एक बेटी थी, चंपक मालिनी, और उसके गुरु थे महर्षि गालव। तो फिर राज्य कौन चला रहा था अगर राजा विरक्त थे तो? सारी जिम्मेदारी एक मंत्री पर थी। नाम था धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि, नाम से ही थोड़ा। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है। धृष्ट यानी ढीठ, बुद्धि मतलब बुद्धि। तो उसकी बुद्धि ज्यादातर धन और सत्ता पाने के तिकड़मों में ही चलती थी। बहुत लोभी था, बहुत महत्वाकांक्षी। और उसका परिवार, क्या वो लोग भी वैसे ही थे? नहीं, यही एक मजेदार बात है। धृष्ट बुद्धि का एक बेटा था, मदन। वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था, बड़ा भक्त किस्म का, साधु संतों का आदर करने वाला। अच्छा। और एक बेटी थी, विषया।
तो मदन की वजह से ना कभी कभी उस मंत्री के आलीशान महल में भी संत लोग आ जाते थे, कथा कीर्तन हो जाता था। यानी एक ही घर में दो बिल्कुल अलग तरह के लोग, एक भक्ति में डूबा, दूसरा सत्ता के पीछे। तो यहीं पर कहानी में कुछ खास हुआ होगा जब ऋषि लोग मंत्री के यहाँ आए। बिल्कुल, यही एक बड़ा मोड़ आता है। एक दिन मंत्री के महल में कुछ पहुंचे हुए ऋषि मुनि आए हुए थे, सत्संग चल रहा था। उसी समय क्या हुआ कि बालक चंद्रहास अपने कुछ दोस्तों के साथ गली से कीर्तन करते हुए निकल रहा था। बच्चों का कीर्तन? हाँ, और इतना मधुर गा रहे थे कि ऋषियों ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। और जब मंत्री दृष्टबुद्धि वहां आया तब ऋषियों ने चंद्रहास को देखा। हाँ। उनकी नजर पड़ी उस बालक चंद्रहास पर। वो कीर्तन में एकदम डूबा हुआ था, चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऋषियों ने उसके शारीरिक लक्षण देखे और अपने सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञान से उसका भविष्य पढ़ लिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधे दृष्टबुद्धि से कहा, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यही तुम्हारी सारी संपत्ति का मालिक बनेगा और इस देश का राजा भी। ओह, सीधी भविष्यवाणी। ये सुनकर धृष्टबुद्धि, उसने क्या सोचा होगा? उसने इसे आशीर्वाद क्यों नहीं माना? बस यही इंसान का स्वभाव देखिए। दृष्टबुद्धि ने इसे खतरा समझा, आशीर्वाद नहीं। अच्छा? उसके मन में तुरंत ईर्ष्या जागी, डर बैठ गया कि ये अनाथ लड़का। हाँ, कि ये एक भिखारी जैसा लड़का मेरी सारी संपत्ति छीन लेगा, मेरी सत्ता छीन लेगा। मेरा बेटा राजा बनना चाहता है, उसका क्या होगा? देखिए, ज्ञान या भविष्यवाणी भी सुनने वाले पर निर्भर करती है। दृष्टबुद्धि के लोभी मन ने इसे अपनी बर्बादी का संकेत मान लिया और उसने तुरंत फैसला कर लिया कि इसे रास्ते से हटाना है। हाँ, बिल्कुल, बिना सोचे समझे। उसने मिठाई देने के बहाने चंद्रहास को रोक लिया, बाकी बच्चों को भेज दिया। फिर चुपके से एक वधिक को बुलाया। वधिक मतलब? हत्यारा। हाँ। पेशेवर हत्यारा। उसे पैसे का लालच दिया और कहा कि इस लड़के को जंगल में ले जाओ, मार डालो और सबूत के तौर पर कोई निशानी ले आना। हे भगवान, एक मासूम बच्चे के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। फिर क्या हुआ? क्या वधिक ने मार दिया उसे? वधिक चंद्रहास को घने जंगल में ले गया। कहते हैं मौत को सामने देखकर भी वो बालक डरा नहीं। उसने बड़ी मासूमियत से वधिक से पूछा, भाई, मुझे मारने से पहले क्या थोड़ी देर मुझे अपने भगवान की पूजा करने दोगे? और वधिक मान गया। इस बात ने शायद उसके दिल पर असर किया होगा। लगता तो यही है। जब वधिक ने देखा कि ये नन्हा सा बच्चा मौत के डर के बिना इतने शांत मन से भक्ति में लीन है, तो उसका दिल पिघल गया। वो सोचने लगा, ये मैं कैसा पाप करने जा रहा हूं। मंत्री के डर से इस देवता जैसे बच्चे की हत्या। वो दुविधा में पड़ गया। एक तरफ मंत्री का हुक्म, दूसरी तरफ जमीर की आवाज। बिल्कुल। तभी उसकी नजर चंद्रहास के पैर पर पड़ी। उसमें जन्म से 6 उंगलियां थीं। ये एक खास निशानी थी। अच्छा। तो उसे कुछ सूझा। हाँ, उसे एक तरकीब सूझी। उसने बच्चे को मारा नहीं, बल्कि चाकू से उसकी वही छठी उंगली काट ली। उसने सोचा, मंत्री को दिखाने के लिए ये उंगली ही काफी होगी, सबूत बन जाएगा। और धृष्टबुद्धि, वो मान गया ये देखकर? हाँ, दृष्टबुद्धि ने कटी हुई उंगली देखी और मान लिया कि चंद्रहास मारा गया। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, ऋषियों की भविष्यवाणी झूठी हो गई, रास्ते का कांटा हट गया। उसे लगा उसने किस्मत को हरा दिया। लेकिन किस्मत को बदलना इतना आसान कहाँ होता है। यहाँ से तो चंद्रहास की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया होगा, है ना? वो जंगल में अकेला था, घायल। और यहीं पर भगवान ने, या कहिए नियति ने, उसके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। उस जंगल के पास ही एक राज्य था, चंदनपुर। वहां के राजा थे कुलिंदक। हाँ। और राजा कुलिंदक की कोई संतान नहीं थी। वो अक्सर संतान के लिए प्रार्थना करते थे। एक सुबह वो जंगल में घूमने निकले, तभी उन्हें कहीं से बहुत मीठे कीर्तन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चंद्रहास को देख लिया। हाँ, उन्होंने देखा कि एक बहुत तेजस्वी बच्चा है जिसके पैर से खून बह रहा है, लेकिन वो दर्द में भी भगवान का नाम गा रहा है। उसके चारों ओर एक अजीब सा उजाला फैला है। अच्छा, और भी कुछ? इतना ही नहीं, कुछ हिरणियां आकर उसके पैर चाट रही थीं। पक्षी उसके ऊपर मंडराकर जैसे छाया कर रहे थे। ये सब किसी दैवीय संकेत की तरह थे। तो राजा कुलिंदक ने क्या समझा इसे? राजा तो निसंतान थे ही। उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जरूर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और किसी देव कुमार को मेरे पास भेजा है। वो बहुत खुश हुए और चंद्रहास को अपने महल ले आए। और उसे अपना बेटा बना लिया? हाँ, उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया और चंदनपुर का युवराज, मतलब अगला राजा, घोषित कर दिया। वाह, कहाँ जंगल में मौत का साया और कहाँ सीधा एक राज्य का युवराज।
इसे कहते हैं किस्मत का पलटना। चंदनपुर में उसका जीवन कैसा रहा फिर? वहां चंद्रहास की बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई। उसने वेद सीखे, शास्त्र सीखे, हथियार चलाना सीखा, राजनीति सीखी, सब कुछ। और अपने अच्छे स्वभाव, अपनी समझदारी और अपनी भक्ति से उसने जल्दी ही राजा और प्रजा सबका दिल जीत लिया। राजा ने भी भरोसा किया उस पर? हाँ, राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने राज्य का सारा कामकाज भी उसी पर छोड़ दिया। और उसने राज्य चलाया कैसे? कहते हैं चंद्रहास के राज में चंदनपुर धर्म, न्याय और भक्ति का गढ़ बन गया। घर घर में भगवान की बातें होने लगीं, लोग एकादशी जैसे व्रत रखने लगे, स्कूलों में बच्चों को भगवान के गुण सिखाए जाने लगे। पूरा राज्य ही भक्तिमय हो गया। एकदम आदर्श राजा वाले गुण थे उसमें। लेकिन कहानी में धृष्ट बुद्धि का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ था, है ना? वो फिर से आएगा। हाँ बिल्कुल, उसका साया अभी बाकी था। देखिए, चंदनपुर अब एक अमीर राज्य बन गया था और वो कुंतलपुर को नियमित रूप से टैक्स और तोहफे भेजता था। तो जब दृष्टबुद्धि ने चंदनपुर की तरक्की और वहां के गुणी युवराज चंद्रहास के बारे में सुना तो उसे क्यूरियोसिटी हुई। वो खुद चंदनपुर गया देखने। और वहां उसने चंद्रहास को पहचान लिया होगा। पहचान लिया, और चंद्रहास को जिंदा और इतने ऊंचे पद पर देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी जो ईर्ष्या और नफरत थी ना, वो फिर से जाग उठी। उसे लगा कि ऋषियों की बात सच होने जा रही है। उसने मनी मन ठान लिया कि इस बार चंद्रहास को खत्म करके ही रहेगा। इस बार उसने क्या सोचा? पिछली बार तो फेल हो गया था। इस बार वो ज्यादा शातिर था। उसने चंद्रहास को बहुत प्यार दिखाया। कहा कि बेटा, कुंतलपुर में एक बहुत जरूरी काम है, तुम्हें फौरन जाना होगा। और उसने एक बंद चिट्ठी चंद्रहास को दी। चिट्ठी? हाँ, और कहा ये चिट्ठी मेरे बेटे मदन को ही देना। ध्यान रखना, रास्ते में कोई और ना देखे और खोलना भी मत। उस चिट्ठी में क्या था? जरूर कोई खतरनाक बात होगी। हाँ, बहुत खतरनाक। उस चिट्ठी में धृष्टबुद्धि ने अपने बेटे मदन के लिए लिखा था, इस चिट्ठी को लाने वाले राजकुमार को यहाँ पहुंचते ही बिना देर किए जहर दे देना। सीधा मौत का फरमान। हे भगवान! और चंद्रहास, वो तो बेचारा जानता भी नहीं था ये सब। वो चिट्ठी लेके चल दिया कुंतलपुर। हाँ, रास्ते में बेचारा थक गया। कुंतलपुर पहुंचकर शहर के बाहर एक सुंदर सा बाग था, वहां एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर लगता है कि किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है। क्या हुआ उस बाग में? कोई आया? हाँ, संयोग देखिए, उसी समय मंत्री धृष्टबुद्धि की बेटी विषया अपनी सहेलियों के साथ उसी बाग में घूमने आई थी। वही विषया, धृष्टबुद्धि की बेटी। हाँ। उसकी नजर सोए हुए चंद्रहास पर पड़ी। वो बहुत सुंदर था, बहुत तेजस्वी। विषया पहली ही नजर में उसे देखकर मोहित हो गई। और उसने वो चिट्ठी देख ली होगी। हाँ, सोते हुए चंद्रहास के हाथ में या शायद कमर में वो चिट्ठी बंधी थी। उस पर उसकी नजर पड़ी। अब लड़की थी, उत्सुकता हुई, उसने धीरे से वो चिट्ठी निकाली और पढ़ ली। और जब पढ़ा होगा, इसे विष दे देना, तब तो वो चौंक गई। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके पिता इतने सुंदर और मासूम दिखने वाले लड़के को मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं, ये तो उसे समझ नहीं आया। तो उसने क्या किया? क्या वो डर गई? उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसे लगा शायद पिताजी मेरा विवाह इस राजकुमार से कराना चाहते हैं, पर भूल से विषया लिखने की जगह विष लिख दिया है। अच्छा, मतलब नाम की गलती समझी उसने। हाँ, शायद प्यार में या एक अच्छे इरादे से उसने एक कमाल का काम किया। उसने अपनी आंखों का काजल लिया। काजल? हाँ, काजल से विष शब्द के आगे बस एक अक्षर या लिख दिया। तो विष दे देना बन गया विषया दे देना। अरे वाह! एक अक्षर ने सब बदल दिया। मदन के पास और चिट्ठी दे दी। और मदन ने? उसने चिट्ठी पढ़ी और विषया दे देना का क्या मतलब निकाला। मदन तो वैसे भी अच्छा लड़का था। हाँ, उसने चिट्ठी पढ़ी और समझा कि पिताजी का आदेश है कि बहन विषया का विवाह चंद्रहास से कर दो। सीधा यही मतलब निकाला। हाँ, और वो अच्छे कामों में देर नहीं करता था। उसने उसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर अपनी बहन विषया की शादी चंद्रहास से करवा दी। गजब! दृष्टबुद्धि ने भेजा था जहर देने और हो गई शादी। अनजाने में विषया ने चंद्रहास की जान भी बचाई और उसे अपना पति भी बना लिया। वाह! किस्मत का खेल है। और सुनिए, इस शादी में कुंतलपुर के राजा भी आए। वो चंद्रहास के रूप, गुण, व्यवहार से इतने खुश हुए कि उन्होंने एक और बड़ा फैसला ले लिया। एक और? क्या? उन्होंने भी अपनी बेटी? हाँ, उन्होंने अपनी बेटी चंपमालिनी का विवाह भी चंद्रहास से करने का फैसला किया। और क्योंकि वो खुद राजपाट से दूर थे, उन्होंने चंद्रहास को ही कुंतलपुर का अगला राजा, अपना वारिस बनाने का निश्चय कर लिया। अब सोचिए, जब दृष्टबुद्धि वापस आया होगा चंदनपुर से,
उसने देखा होगा कि चंद्रहास जिंदा है, उसका दामाद बन गया है और अब तो राजा भी बनने वाला है। तब तो वो गुस्से से पागल हो गया होगा। पागल ही हो गया होगा। उसकी सारी चालें बेकार हो गईं। ऋषियों की बात सच हो रही थी। उसका गुस्सा, उसकी नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इस दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए, नफरत इंसान को कितना अंधा बना देती है। ये तो उसका आखिरी और सबसे खतरनाक दांव लगता है। इस बार क्या किया उसने? इस बार उसने शहर के बाहर एक देवी का मंदिर चुना, शायद काली माँ का या चामुंडा देवी का। उसने वहां एक वधिक को, हत्यारे को, हथियार के साथ पहले ही छिपा दिया और हुक्म दिया, आज शाम को जो भी इस मंदिर में पूजा करने आए, बिना कुछ पूछे उसका सिर काट देना। हाँ, और फिर उसने चंद्रहास को मंदिर भेज दिया। हाँ, उसने चंद्रहास को बुलाया, कहा, बेटा, हमारे खानदान की पुरानी रीत है कि खास मौकों पर शाम को इस देवी की पूजा करनी होती है। आज तुम जाओ और पूजा करके आओ। चंद्रहास को इसमें कुछ शक नहीं हुआ। लेकिन यहां भी कुछ हुआ होगा। किस्मत ने फिर पलटा खाया होगा। बिल्कुल। ठीक उसी समय जब चंद्रहास पूजा का सामान लेकर मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ कुंतलपुर के राजा, जो अब बस राजपाट छोड़कर जंगल जाने वाले थे, उन्होंने मंत्री के बेटे मदन को बुलवाया। मदन को? क्यों? राजा ने मदन से कहा, चंद्रहास को फौरन राजमहल भेजो। आज ही अच्छा मुहूर्त है। मैं अपनी बेटी चंपकमालिनी की शादी उससे करके और उसका राज्याभिषेक, मतलब राजा बनाने की रस्म करके जंगल जाना चाहता हूँ। तो एक ही टाइम पर दो बातें। दृष्ट बुद्धि चंद्रहास को मंदिर भेज रहा है मरने के लिए, और राजा उसे बुला रहे हैं राजा बनने के लिए। क्या हुआ फिर? चंद्रहास मंदिर के लिए निकल गया था। रास्ते में उसे मदन मिला। मदन राजा का संदेश लेकर उसे ही ढूंढ रहा था। मदन ने चंद्रहास को रोका, कहा, पिताजी आपको तुरंत राजभवन बुला रहे हैं। महाराज आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। चंद्रहास ने कहा, लेकिन मुझे तो पिताजी ने देवी पूजा के लिए भेजा है। तब मदन ने क्या किया? उसने जाने दिया चंद्रहास को? नहीं, मदन तो खुद भक्त था। शायद उसने सोचा, राज्याभिषेक ज्यादा जरूरी है या पिता की आज्ञा माननी है। उसने चंद्रहास से कहा, अरे पूजा ही तो करनी है, लाओ ये पूजा का सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जगह देवी माँ की पूजा कराता हूँ, तुम जल्दी राजभवन जाओ। कितना बड़ा सहयोग! ओ, तो मदन खुद चला गया उस मौत के मुंह में जो चंद्रहास के लिए थी, अनजाने में। हाँ। मदन पूजा की थाली लेकर देवी मंदिर गया। अंदर अंधेरा था। छिपे हुए वधिक ने पहचाना नहीं कि कौन आया है। उसने मंत्री के हुक्म के मुताबिक पूजा करने आए मदन का ही सिर काट दिया। और ठीक उसी वक्त राजभवन में, ठीक उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास का राजकुमारी चंपकमालिनी से विवाह हो रहा था और उसका कुंतलपुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हो रहा था। एक ही समय पे बिल्कुल उल्टी घटनाएं, एक तरफ मौत, दूसरी तरफ जिंदगी का जश्न, राजा बनना। ये तो किस्मत का चरम है। दृष्ट बुद्धि ने जिसे मारना चाहा वो राजा बन गया, और उसका अपना बेटा जो भक्त था वो मारा गया उसी के जाल में। जब दृष्ट बुद्धि को पता चला कि चंद्रहास का तो राज्याभिषेक हो गया है और उसका बेटा मदन लौटा नहीं, तो उसे शक हुआ। वो पागलों की तरह देवी मंदिर भागा। वहां जाकर उसने अपने ही बेटे का कटा हुआ सिर देखा, धड़ देखा, तो वो दुख और पछतावे से पागल हो गया। उसने उसी तलवार से अपना सिर भी काट लिया, आत्महत्या कर ली। कितना दुखद अंत हुआ उसका। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं होगी। चंद्रहास भी तो गया होगा मंदिर। हाँ, खबर मिलने पर चंद्रहास भी मंदिर पहुंचा। अपने ससुर और अपने प्यारे दोस्त जैसे साले मदन दोनों की लाशें देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसे लगा कि इन दोनों की मौत का कारण कहीं ना कहीं वो खुद है। वो अपने आप को दोषी मानने लगा और उसने भी खुद को मारने की कोशिश की। हाँ, दुख और अपराध बोध में उसने भी अपनी जान देने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन जैसे ही वो तलवार चलाने वाला था, कहते हैं साक्षात भगवती देवी, जिनकी वो पूजा करने वाला था, जिनका वो मंदिर था, वो प्रकट हो गई। उन्होंने चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, उसे रोक दिया। देवी माँ प्रकट हुई। उन्होंने क्या कहा? ये सब कैसे हुआ, ये बताया? देवी ने कहा, रुको बेटा, आत्महत्या महापाप है। फिर उन्होंने सारा राज खोला, बताया कि दृष्ट बुद्धि दुष्ट था, उसे अपने कर्मों का फल मिला। और जहां तक मदन की बात है, वो एक नेक और भक्त इंसान था। मदन के बारे में क्या बताया? देवी ने बताया कि मदन ने अनजाने में ही
पर चंद्रहास की शादी के समय मन ही मन एक संकल्प लिया था कि जरूरत पड़ी तो वो चंद्रहास के लिए अपना शरीर भी दे देगा। आज देवी पूजा के लिए जाकर उसने अपना वही वचन पूरा किया और वो उस ऋण से मुक्त हो गया। देवी ने चंद्रहास की भक्ति की, उसके निर्दोष स्वभाव की बहुत तारीफ की और उसे वरदान मांगने को कहा। वरदान? चंद्रहास ने क्या मांगा होगा? अपने लिए कुछ मांगा? यही चंद्रहास का बड़ापन दिखता है। उसने अपने लिए राजपाट, धन दौलत कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा पहला, भगवान श्री हरि के चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। दूसरा, धृष्ट बुद्धि ने जो भी पाप किए हैं उन्हें माफ कर दिया जाए। तीसरा, मदन और धृष्ट बुद्धि दोनों को फिर से जिंदा कर दिया जाए। दोनों को? धृष्ट बुद्धि को भी? हाँ, और चौथा, धृष्ट बुद्धि का मन साफ हो जाए, उसके अंदर की नफरत खत्म हो जाए। अविश्वसनीय। अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी माफी और जिंदगी। देवी ने मान लिया ये सब। देवी उसकी इस निस्वार्थ प्रार्थना से, उसकी उदारता से बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। उनके वरदान से मदन और धृष्ट बुद्धि दोनों जिंदा हो गए। जिंदा हो गए? हाँ, और जिंदा होते ही धृष्ट बुद्धि को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसका दिल बिल्कुल साफ हो गया। उसने चंद्रहास को गले लगाया, माफी मांगी और वो भी भगवान का भक्त बन गया। इसके बाद सब खुशी खुशी महल लौट आए। क्या अद्भुत और चमत्कारी अंत हुआ कहानी का। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या सीख सकते हैं हम? कई गहरे संदेश हैं इसमें। हाँ। सबसे पहला तो है आस्था की ताकत। चंद्रहास का भगवान पर जो अटूट विश्वास था वही हर मुश्किल में उसकी ढाल बना। सही है। दूसरा, भाग्य और कर्म का वो उलझा हुआ रिश्ता। धृष्ट बुद्धि ने बार बार किस्मत बदलने की कोशिश की, बुरे काम किए, लेकिन आखिर में चंद्रहास का भाग्य और शायद उसके अपने अच्छे कर्म ज्यादा भारी पड़े। और कहानी ये भी दिखाती है कि नफरत पर प्यार और माफी की जीत हो सकती है, जैसे चंद्रहास ने वरदान में दिखाया। और ये भी कि पछतावे से दिल बदल सकता है, जैसा धृष्ट बुद्धि के साथ हुआ। बिल्कुल। कहानी में कुछ पल तो ऐसे हैं जो हैरान कर देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे वो विषया का काजल से चिट्ठी में सिर्फ एक या लिख देना। हाँ। एक छोटा सा काम जिसने पूरी कहानी बदल दी। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या भगवान की कोई योजना थी? हाँ, या फिर वो आखिरी पल में जब लगा सब खत्म, तब देवी का आ जाना और सब ठीक कर देना। ये ऐसे पल हैं जो हमें एहसास कराते हैं कि शायद हमारी सोच से परे भी कोई शक्ति है। ये सचमुच आहा वाले पल हैं। सही कहा। ये पल दिखाते हैं कि जिंदगी में कैसे भी मोड़ आ सकते हैं और कभी-कभी मदद वहां से आती है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। आखिर में एक सवाल मन में आता है। ये कहानी ठीक है, भगवान के बचाने और भाग्य पर बहुत जोर देती है, पर क्या इसमें चंद्रहास के अपने स्वभाव का कोई रोल नहीं था? उसकी वो सरलता, उसकी विनम्रता, हर हाल में भगवान पर भरोसा, क्या इन चीजों ने भी उसकी किस्मत बनाने में मदद नहीं की होगी? क्या वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे बचाया जा रहा था, या उसके अपने कर्म भी मायने रखते थे? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाग्य, भगवान की कृपा और इंसान के अपने कर्म और चरित्र, इनके बीच का संतुलन क्या है। और एक बात और सोचने वाली है, धृष्ट बुद्धि ने इतने बुरे, इतने लगातार पाप किए, लेकिन अंत में उसे न सिर्फ जिंदगी मिली बल्कि तुरंत माफी और मन की शुद्धि भी मिल गई। हाँ, ये भी है। ये न्याय, कर्मफल और माफी को लेकर गहरे सवाल खड़े करता है। क्या पछतावा सच में सारे पाप धो देता है? सही कहा। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सुनने वाले खुद सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। चंद्रहास की ये कहानी सिर्फ एक भक्त के बचने की कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, भाग्य, कर्म और इंसान की भावनाओं के रहस्यों की एक गहरी खोज भी है।